आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 2 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी के लिए, और इससे सवाल आएगा और काफी टफ कंसेप्ट्स मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में इसमें समझा दूंगा। बड़े इंपॉर्टेंट है, कुछ केसेस भी मैं आपको बताऊंगा। तो बात करेंगे हम इस टॉपिक के बारे में। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डिसीजन दिया है मीडिया वंस के फेवर में। ये काफी चौंकाने वाला डिसीजन है, क्योंकि यहां पे सेंटर के फैसले को पूरी तरीके से बदल दिया है, पलट के रख दिया है। निचली अदालतों ने, मतलब जो लोअर कोर्ट है और हाई कोर्ट है, दोनों ने ही मीडिया वन के लाइसेंस को स्क्रैप ही किया था। मतलब जो सेंटर ने बोला भी हम बात करेंगे पूरे केस की, लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको पलट दिया और काफी बड़ी बात बोली है। ये समझ लीजिए कि जब से मोदी सरकार आई है शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये। क्या कहा है चलिए हम बताते हैं, एक एक चीज हम बात करेंगे और इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स और केसेस की भी बात करेंगे। नेचुरल जस्टिस क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी, यही दो आधार दिए हम। एक नेचुरल जस्टिस के आधार पे और एक प्रोपोर्शनैलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है बात करेंगे। एनसीईआरटी के कोर्स आपको पता है कि भैया हमने जबरदस्त लॉन्च किए हुए हैं, तो भाई कब अवेल करोगे। हिस्ट्री, अच्छा पॉलिटी पढ़ रहा है, पॉलिटी ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है, वो भी आप अवेल कर सकते हो। हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये दो एनसीईआरटी में अपडेट कर रहे हैं। इसकी क्लासेस MWF होगी आपकी ज्योग्राफी और बाकी TTS आपकी हिस्ट्री। कल पहला लेक्चर था, 6th क्लास की एनसीईआरटी अपडेट हो रही है। फटाक से कोर्सेज में अवेल करो। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना बेटा, ऐप पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो केस को आप समझ लीजिए क्या है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को 5 अप्रैल को बोला कि देखो ऐसा है, जो ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने पास किए थे तो वो साइड में रख दिए। MIB मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने 31 जनवरी 2022 को जो मतलब ये जो बेसिकली हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट ने बोला था कि इनका लाइसेंस जो है वो रिन्यू नहीं होगा, और बेसिकली जो केंद्र कह रहा है वो सही है, इसको हटा दिया है। यानी कि मीडिया वन को एक बहुत बड़ी रिलीफ दी है, ठीक है। मीडिया वन बहुत ज्यादा खुश है। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली, इन्होंने अपील को अपहेल्ड किया और बोला कि भैया जो पेरेंट कंपनी है मध्यामन ब्रॉडकास्टिंग, इन द केस ऑफ मध्यामन ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेटा जब ये यूनियन ऑफ इंडिया आता है ना, तो वैसे ही केस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, तो ये है मीडिया वन। मीडिया वन बेसिकली केरल में एक मीडिया एजेंसी है, राइट। अब इनके ऊपर ये आरोप लगा था, मतलब केंद्र ने, मतलब क्या होता है ना कि आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। हर एक चीज में आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। आपको लाइसेंस चाहिए, रिन्यू करना है। लाइसेंस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। तो जो लाइसेंस था केरल टीवी चैनल मीडिया वन का, उसको जनवरी 2022 में रिन्यू होना था, राइट। इट वाज टू बी रिन्यू। तो इन्होंने मिनिस्ट्री को बोला कि भैया हमारा लाइसेंस रिन्यू कर दो, हम कहां से न्यूज चलाएंगे। तो इन्होंने, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, 31 जनवरी 2022 में इन्होंने बोला कि भाड़ में जाओ, तुम्हारा लाइसेंस हम रिन्यू ही नहीं करेंगे। वाई यूनियन मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू रिन्यू द लाइसेंस? क्यों? कोई भी मंत्रालय किसी का भी लाइसेंस क्यों रिन्यू नहीं करेगा? या तो कोई बहुत बड़ा घपला है, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ की है। तो कुछ तो गड़बड़ है दया। अब इसमें गड़बड़ क्या थी कि भैया ये जो चैनल है, इट्स अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला, और इसलिए MIB ने, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने इनका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया। कौन है मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर? अनुराग ठाकुर, आपको बताइए। तो उन्होंने बोला कि नो, हम रिन्यू नहीं करेंगे। अब इस पर तो बहुत बवाल मच गया कि भाई हमारा चैनल ही बंद। अब होम मिनिस्ट्री ने बोला कि भैया ये जो प्रोमोटर्स हैं चैनल के, बेटा तुम बहुत ही खतरनाक बातें कहते हो, तुम्हारे लिंक्स हैं इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जमाते इस्लामी हिंद, जो कि बैंड, बड़ा मुश्किल है ये। तो ये जो चैनल है इसीलिए इसको ऑफ एयर करो। यानी कि ये चैनल चलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम चैनल के माध्यम से नफरत फैलाते हो और तुमको फंडिंग कहां से आ रही है हम सबको पता है। ये मिनिस्ट्री ने बोला है। तो इसी वजह से तुम्हारा लाइसेंस हम रिन्यू नहीं करेंगे। अब जैसे ही ये हुआ, मीडिया बन गया कहां पे? केरल हाई कोर्ट में, फरवरी 2022। अब जब फरवरी में अपील की तो केरल हाई कोर्ट ने बोला मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बिल्कुल सही कह रही है, तो हम लाइसेंस रिन्यू नहीं करेंगे। और ये जो परमिशन है, अच्छा चैनल ने ये बोला कि आप एक बात बताइए भाई, देखो चैनल ने ये नहीं बोला कि हम सही है गलत है। चैनल ने बोला कि ये जो बोल रहे हैं लाइसेंस रिन्यूअल, भाई लाइसेंस रिन्यूअल की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पहली बार जब आप अप्लाई करोगे, जैसे अगर सिद्धांत अग्निहोत्री स्टडी ग्लोस के नाम से चैनल खोल रहे हैं, तो मुझे एक बार पहली एप्लीकेशन में बस परमिशन चाहिए। उसके बाद आप
उसके बाद कुछ भी हमको ये रिन्यूअल की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये गलत है एक तरीके से। लेकिन 9 फरवरी 2022 को सिंगल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने बोला नहीं, बैन होना चाहिए। उसके बाद फिर ये डिवीजन बेंच पे गए। सिंगल बेंच मतलब एक जज, डिवीजन मतलब 2 से 3, ठीक है। तो अब जब डिवीजन बेंच पे गए तो उन्होंने भी 2 मार्च को यही डिसीजन दिया कि बैन जो है वो बिल्कुल सही है और चैनल अभी ऑफ एयर ही रहेगा, ठीक है। अब ये कहां चले गए? अब ये कहां चले गए? ये चले गए सुप्रीम कोर्ट ने। 15 मार्च को एपेक्स कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे लगा दिया उस पर और बोला कि रुक जाओ, अभी आप ऑपरेशन को रिज्यूम कर सकते हो, जब तक स्टे है तब तक आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका घर गिरने आ रहा है, स्टे लग गया, घर में रहो। तो स्टे लगाने का मतलब यही होता है कि कोर्ट से स्टे मिल जाता है, स्टे ऑर्डर आप दिखा दीजिए, खेल खत्म हो गया। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी रुको जरा, सबर करो, अभी हम हैं बैठे, अभी हम देखते हैं लॉ का इंटरप्रिटेशन करेंगे क्या हिसाब किताब है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में हियरिंग चली, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लो, ये जो प्रमोटर्स ने ये बोला कि भाई देखो, they were not given a chance to defend themselves as the national security reasons cited to deny the renewal of their license were submitted to the high court in a sealed cover। यही तो है नेचुरल जस्टिस। क्या नेचुरल जस्टिस है? Further, it was contended that fundamental right to the freedom of expression speech, which includes the press freedom, can be restricted only on the grounds of enumerated under Article 19(2), and there was no allegation that the channel violated the program and advertisement code prescribed under the cable television network। अब सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में रिलीफ दिया और अभी 5 अप्रैल को बोला कि ठीक है, तुम अपना चैनल चलाओ। केंद्र का फैसला पलट दिया। अब देखो नेचुरल जस्टिस होता क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट किस आधार पे इस डिसीजन को बदला? सबसे पहले तो फ्री एंड फियरलेस मीडिया नेसेसरी। पहले आप नेचुरल जस्टिस को समझिए, नेचुरल जस्टिस और प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जब आप ये समझोगे ना, तो इन्हीं दो चीजों के कारण सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखो आप गलत कर रहे हो। नेचुरल जस्टिस क्या है? नेचुरल जस्टिस देखो 1978 से एक केस हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो पासपोर्ट का इशू था, ठीक है, तो पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा था मेनका गांधी को, और यहां पे पासपोर्ट ऑफिसर मतलब तब कोर्ट ने बोला था कि भाई ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जाता है, ठीक है। होता क्या है कि आपने एक पक्ष को सुना, दूसरे को सुना ही नहीं। तो पहला पॉइंट क्या है? नेचुरल जस्टिस मतलब आपके साथ न्याय होना। देखो एक क्या होता है ना कि हम इस दुनिया में आए हैं, हम रह रहे हैं। अब अगर मान लो कि आप रह रहे हो और मैं आपसे बोलूं कि आप मेरी पत्नी को लेके भाग गए, ठीक है, तो आप बोलोगे भाई मैं क्या, मैं तो चुपचाप से रह रहा था। मैंने कहा नहीं तुम भागे हो। अब मेरे बोलने पे अगर आपको सजा हो जाए तो ये आता है नेचुरल जस्टिस में। पहली कंडीशन ये होती है कि सुनवाई का मौका देना चाहिए, राइट टू हियरिंग, दोनों पक्षों को। मान लो कल को मुझे बोले कोई एक लड़की ये बोल रही है कि इसने मुझे बहुत मारा, सिद्धांत अग्निहोत्री ने मुझे पीटा है। अब मान लो उस बिना पे मुझे सजा हो जाए, अब उस बिना पे मुझे सजा हो गई, तो ये गलत हो जाएगा, ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट चला जाएगा। क्योंकि नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि मुझे भी सुनवाई का मौका मिलना चाहिए, और पर्याप्त सुनवाई, प्रॉपर सुनवाई। ये नहीं कि बस बोल दिया कि हाँ ठीक है मारा है, नहीं मारा हमने, नहीं, पूरी ब्यौरा दो, क्या क्या हुआ, कब क्या, जिस समय मारा था तुम वहां थे। भाई क्या पता मैंने कहूंगा मैंने नहीं मारा, बल्कि उल्टा इसने मुझे मारा। जॉनी डेप वर्सेस एम्बर हर्ड वाला केस आप देख लो कि भैया जॉनी डेप ने कहा, एम्बर हर्ड ने पहले खूब आरोप लगाया लेकिन उस बिना पे थोड़ी ना सजा हुई। बाद में जॉनी डेप ने अपील की, बोला कि भैया उल्टा इसने मुझे मारा है, आप देख लो, मैं आपको पूरा ब्यौरा दे देता हूं। तो यानी कि हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्याप्त हियरिंग का मौका होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि जो जज है उसके साथ आपका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? जज जो है ना वो बिल्कुल निसंबंधी होना चाहिए, कि कोई संबंध ना हो। पता चला कि आप मान लो कि भैया हमारे दादाजी है या हमारे पिताजी जज है, और उसी कोर्ट में आपका जो है वो केस लगा। देखो ये केस, ये कोर्ट साइड में रख दो। सबसे पहले होते खून के रिश्ते, चाहे कितना भी इंसान कह ले कि नहीं हम इन सबसे ऊपर उठ गए हैं, बेटा जब बेटे की बात या किसी सगे संबंधी की बात सामने आ जाती है ना, सारे रूल्स धरे के धरे रह जाते हैं। ये एकदम जग जाहिर है। ह्यूमन साइकोलॉजी या ह्यूमन से जो दिमाग है उससे बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सब साइड में चले जाते। तो अब दूसरा कि मान लो कि भैया पिताजी, अब पिताजी तो भैया कुछ भी हो, वो फैसला किसके लिए देंगे? अपने बेटे के लिए। तो कभी भी जो जज हो वो निसंबंधी हो,
कोई हित ना हो, कोई संबंध ना हो, कोई हित ना हो कि भैया ठीक है 100 करोड़ रुपए जज को दे देंगे तो आप हमारे खिलाफ फैसला नहीं दोगे, तो यह भी नेचुरल जस्टिस के अंडर आता है। तीसरा, भाई जो भी आपका प्रोसीडिंग चल रही है उसमें प्रॉपर मतलब सब हो बढ़िया तरीके से, मतलब उसमें प्रॉपर रिसर्च हुई हो, प्रॉपर फैक्ट्स हो और सब कुछ हो। जैसे आप देखते हो ना कि इतने अभी जैसे ये 134 पेज का फैसला है, फैसला बेसिकली 2 या 3 ही पेज का होता है, पर 134 पेज कुछ ज्यादा ही हो गए, ठीक है, लेकिन उसमें ये बताया जाता है यहां तक कैसे पहुंचे ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो इसी में चौथा पॉइंट भी यही आ जाता है कि न्याय होते हुए दिखना चाहिए और होना भी चाहिए। ये 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल जस्टिस के, कि न्याय हो रहा है। अब देख लो कैसे हो रहा है, मीडिया में चल रहा है, कोर्ट लगातार हियरिंग कर रहा है, कोर्ट ईमानदार है, कोर्ट का कोई संबंध नहीं है, फैक्ट्स के बेसिस पे फैसला दे रहा है। देख लो भैया, रिपोर्ट पढ़ लेना पूरी की पूरी, कोर्ट अपने मन से कुछ नहीं भाई, सबसे पहले वो फैक्ट्स देखेगा, सबूत देखेगा। ये होता है नेचुरल जस्टिस। तो अब इस कोर्ट अब यहां पे यही बोला, देखिए अब क्या बोल रहे हैं प्रमोटर्स ने, क्या बोला कि हियरिंग में ये बोला कि देखिए हमको तो पहली बात डिफेंड करने का मौका ही नहीं दिया गया। पहला क्या था, आपको सुनवाई का अधिकार है, तो यहां पे हमारी सुनवाई नहीं हुई, एक तरफा फैसला हुआ केंद्र की तरफ से। दूसरा यहां पे बोला कि सिक्योरिटी रीजंस बोले गए, लेकिन हमको वो दिखाया ही नहीं गया। कुछ भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना, सील्ड कवर में वो दे दिया गया। एक ये, अच्छा यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी का भी प्रिंसिपल आ जाता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब प्रोपोर्शनैलिटी का प्रिंसिपल क्या होता है, मान लीजिए कि अब मेरी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है अब मेरी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ, मेरी पत्नी ने मुझे मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी और कोर्ट केस हो गया मेरे ऊपर, ठीक है। अब कोर्ट में मामला गया, अब कोर्ट ने बोला कि सिद्धांत अग्निहोत्री को फांसी दी जाएगी। मैं कहा क्या हो गया, दुबई जाने की तैयारी करनी पड़ेगी लग रहा है, कि मतलब मैंने खाली झगड़ा किया मुझे फांसी मिल गई। तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दैट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कि आपको सजा उतनी ही मिलेगी जितना क्राइम किया है, उसी प्रोपोर्शन में ही सजा मिलेगी। क्राइम इत्तू सा, अब जैसे इसमें एक केस था कोल इंडिया वर्सेस मुकुल चौधरी का 2010 वाला केस, और एक 1956 का केस था वर्कमैन वर्सेस, मैं नाम भूल गया कंपनी का, हिंद कंपनी लिमिटेड करके था, आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा 1956 का बड़ा फेमस केस है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नंबर 75 इस तरीके का है, ठीक है। तो हिंद कंपनी करके कुछ था, हिंद कंपनी वर्सेस 1956। तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें जैसे 1956 का ये जो केस था भाई, एक छोटी सी गलती की वजह से सबको निकाल दिया, तो आप नौकरी कैसे छीन सकते हो वर्कर्स की। और 2010 में भी ये केस था कि 6 महीने से एक वर्कर नहीं आया और नौकरी से निकाल दिया। तो उसने बोला कि भैया, कोर्ट ने बोला कि उसके अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस थे, उसकी मजबूरी थी, गलती इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी आपने सजा दे दी। तो जितनी बड़ी गलती उतनी, अब यहां पे कोर्ट ने ही बोला कि मीडिया वन की इतनी बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन आपने सजा बहुत बड़ी दे दी कि आपने चैनल को भी बैन कर दिया। तो ये दो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और प्रोपोर्शनैलिटी की वजह से इन्होंने इसको हटाया है। समझ गए आप? वेरी गुड। अब आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा और अब मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो अब यहां पे इन्होंने यही बोला है 19(2). अच्छा ये क्या होता है भैया, हम सबको पता है कि 19(2), देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबको है, लेकिन अगर मान लो नेशनल सिक्योरिटी पे कोई थ्रेट हो तो आप नहीं कर सकते। तो इन्होंने बोला कि हमने 19(2) को कोई भी वायलेशन नहीं किया है, ठीक है। ये चीज है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, लेकिन हम इसको ध्यान में रखते हुए हमने चीजें की हैं, राइट। और उसके बाद हमने जो केबल टीवी के रूल्स है उसको भी हमने वायलेट नहीं किया है। अच्छा, कोर्ट ने बोला कि सबसे पहले तो फ्री एंड फियरलेस मीडिया बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर नेचुरल जस्टिस मैंने आपको बता ही दिया है, सील्ड कवर, इसमें ट्रांसपेरेंसी थी नहीं, बताया नहीं दूसरे को, क्योंकि दूसरे को बताना भी चाहिए। फिर इसके बाद सरकार जो है वो हर वक्त नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे लोगों को सजा नहीं दे सकती। नेशनल सिक्योरिटी ऐसा हवाई बातें, यहां पे बोला कि जो सिक्योरिटी है, ठीक है, उसको ऐसा वेपन नहीं यूज कर सकती कि कुछ भी हो कि नेशनल सिक्योरिटी का वेपन यूज करके आपने किसी को जेल में डाल दिया। और उसके बाद जो भी सीबीआई और आईबी की रिपोर्ट्स हैं वो सीक्रेट नहीं होती हैं, दे आर नॉट सीक्रेट, ठीक है। तो ये चीज है। अब देख सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले तो प्रेस रोल बहुत बड़ा होता है, क्लेम कैन नॉट बी मेड आउट ऑफ थिन एयर। ऐसा ही नहीं कि बस हवाई बातों में ही आपने क्लेम कर दिया, ऐसा नहीं। आपके उसके पीछे प्रॉपर फैक्ट्स होने चाहिए, सबूत होने चाहिए। तो इंडिपेंडेंट प्रेस बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमारी जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है वो काम करती रहे, वरना सरकार के हिसाब से अगर मीडिया काम करेगी तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाएगा।
फिर नेशनल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो वही है कि इट इज नॉट सफिशिएंट कि जो स्टेट है टू आइडेंटिफाई इट्स पर्पस इन दी ब्रॉड कंसेप्चुअल टर्म्स। जरूरी नहीं कि हर वक्त आप नेशनल सिक्योरिटी लेके आए, आपको उसका प्रॉपर मटेरियल चाहिए। फिर उसके बाद सिक्योरिटी को एज अ टूल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसके बाद जो यहां पे एंटी स्टैब्लिशमेंट अगर व्यूज है, क्रिटिकल व्यूज है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको इस बल पे खाली आप टर्मिनेट कर दोगे, नहीं। अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो आप उसको ये काम नहीं करोगे, ठीक है। तो ये चीज है। तो 134 पेज का जजमेंट है और नेचुरल जस्टिस और प्रोपोर्शनैलिटी दोनों ही मैंने आपको समझा दिए हैं और इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, तो ये मैं आपको बता चुका, अब दोबारा नहीं बताऊंगा, इसको आराम से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। प्रोपोर्शनैलिटी भी मैंने आपको बता दी है। चलो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी और हिस्ट्री को आप जरूर अवेयर करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ऐसे ही हम पढ़ेंगे जैसे मैं यहां पे पढ़ाता हूं, मजा आएगी। थैंक यू सो मच।